हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना शख्स जिनकी शान में अल्लाह ताला ने 16 आयात नाजिल फरमाई जो रहती दुनिया तक पढ़ी जाएंगी। ये सहाबा इकराम में से वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी वजह से 7वें आसमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया गया। ये एक मक्की और कुरैशी सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे। आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला मामूजाद भाई थे। उनके वालिद का नाम कैस बिन जैद और वालदा का नाम आतिका बिनते अब्दुल्ला था और इन्हें उम्मे मक्तूम इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला मक्तूम यानी नाबीना पैदा हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भले ही आंखों से अंधे थे मगर उन्होंने दिल की गहराइयों से मक्के मौज़मा में इस्लाम के नूर को देखा और इस्लाम लाए और उन चंद सहाबा इकराम में शामिल हो गए जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया। और जब सहाबा इकराम ने इस्लाम कबूल किया तो जो तकलीफ़ें उन सहाबा इकराम को उठानी पड़ी इन्होंने भी झेली। बहुत मुश्किलात का सामना किया मगर इस्लाम के दामन को हाथ से जाने न दिया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और 2 कदम आगे बढ़ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह के कुरान हिफ्ज किया और अपनी फुर्सत के तमाम वक्त इल्म और हिकमत सीखने में गुजार दिए। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। एक रोज उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अम्र बिन हशाम, उमैया इब्न खल्फ, वलीद बिन मुगीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप इन तमाम के सामने इस्लाम की दावत दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा भी यही था कि अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो जो सहाबा करम पे जुल्म हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वहाँ पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत की तफसीर पूछने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन घुमा लेते हैं, माथे पे तेवड़ी चढ़ाते हैं, इनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ध्यान कुरैश के उन सरदारों पर रहता है। अभी आपकी महफिल ख़त्म ही हो रही थी और आप घर की तरफ जाने के लिए इरादा ही करते हैं तभी ये आयत नाजिल होती है जिसके मानी ये है, उन्होंने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेरा जबकि एक नाबीना उनके पास आया और आपको क्या मालूम कि शायद वो तज़किया करता, आपकी बात उसको फ़ायदा पहुंचाती और जो आपसे मुंह फेरता है आप उसको नसीहत करते हैं जबकि आप पर उनका कोई वबाल नहीं है। और जो आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है क्या वो नसीहत हासिल करे या ना करे, हरगिज नहीं। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे इसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो कि बहुत ही पाकीज़ा और नेक कातिबों के हाथों में है। ये 16 आयत हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत बढ़ गई। जब भी वो आते आप उनको अपने करीब बिठा लेते, हाल चाल पूछते और जो भी उनकी ज़रूरत होती पूरी करते। जब अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कुरैश के जुल्म की वजह से हिजरत का हुक्म दिया तो ये भी मदीना चले गए। मदीना में 2 सहाबी, एक तो ये और दूसरे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों ने कुरान की तालीम देना शुरू किया और दीन इस्लाम की दावत देने लगे। इनकी कोशिश की वजह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करके मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को अज़ान देने पर मामूर किया। 5 वक्त अजान देते। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते तो आप जो थे वो तकबीर कहते और जब हज़रत बिलाल तकबीर कहते तो आप अजान देते, यानी दोनों की बारी लगी हुई थी। लेकिन रमज़ान में तो उनकी शान कुछ और ही होती क्योंकि मदीना में लोग एक की अजान पर सहरी का खाना खाते और दूसरे की अजान से सहरी खाना बंद करते। हज़रत बिलाल लोगों को सहरी के लिए अजान देकर उठाते जबकि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फ़ज्र के लिए अजान देते क्योंकि आप फजर के वक्त का खास ख्याल रखते थे। इनकी इतनी बड़ी अजमत है कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा अपनी गैर हाजिरी में मदीना का निगरान मुकर्रर किया और एक मौके पर तो फतेह मक्का के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए तो उनको निगरान मुकर्रर कर दिया। ग़ज़वे बदर के बाद जब बदरी सहाबी का रुतबा बुलंद हुआ, उनकी शान बढ़ गई और कुरान में आयतें नाजिल हुई तो बहुत गमगीन हो गए कि अगर मैं भी नाबीना ना होता तो जंग में ज़रूर शरीक होता। और ये बात उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कही। फिर जब आयत नाजिल हुई कि मोमिनों में से बैठे रहने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर, जो लोग माजूर है उनके लिए क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा
لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی ان لوگوں میں سے وہ لوگ الگ ہے جو محتاج ہے یا عذر ہے جن کے پاس۔ یہ سن کر ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، مگر دل میں ہمیشہ ہی شہادت کا جذبہ تھا۔ جنگ میں جانے کے لیے پریشان رہتے اور کہتے کہ میں اسلام کا جھنڈا پکڑ کے جنگ میں جاؤں گا اور گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ وہ کہتے کہ جنگ کے میدان میں لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ کے میں ایک طرف کھڑا رہوں گا، اور ایسا ہی کیا۔ 14 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے بہت بڑی مہم چلائی اور تمام گورنروں کے نام خط لکھے اور کہا کہ تمہارے پاس اگر کسی کے پاس بھی ہتھیار، سواری یا پھر جہاد کے سلسلے میں کوئی بھی رائے ہو، تجویز ہو، تو اسے اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر ہر طرف سے اسلامی فوجیں مدینہ منورہ پہنچنے لگی۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی تھے۔ پھر مسلمانوں کے لشکر کی کمان ایک عظیم مجاہد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی اور انہیں جنگی باریکیاں بتا کر انہیں مشن پر روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر جب میدان میں پہنچا تو ان میں عبداللہ بن ام مکتوم زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے۔ جنگ میں جھنڈا تھامنے کی پیشکش کی اور فرمایا کہ آخری سانس تک میں اسے تھامے رکھوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ 3 روز تک یہ جنگ جاری رہی۔ دونوں طرف سے اتنے حملے ہو رہے تھے کہ ان کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ تیسرے روز بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ آخرکار مسلمان فتح یاب ہوئے اور توحید کا غلبہ ہو گیا، لیکن اس کامیابی میں کئی جانثار صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان شہداء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی شامل تھے۔ جب شہید ہوئے تو اسلام کا جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ انہوں نے وعدہ نبھایا اور جھنڈے کو آخری سانس تک گرنے نہیں دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی جن کے پاس بھلے ہی آنکھ نہ تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے دل کی آنکھوں سے وہ دیکھا جو آنکھ والے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔